हेलो बच्चों, आज अपन लोग डिस्कस करेंगे जेई के उन बच्चों के सेगमेंट के बारे में जो एडवांस के लिए तो एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल भी नहीं है और उनके मार्क्स कम है। इतने कम है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग मेंस के थ्रू एनआईटी या ट्रिपल आईटी या कोई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम ले पाए। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं, और करना भी चाहिए, कुछ और अदर ऑप्शंस ढूंढने का, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हों, जो हमें मेंस के थ्रू मिल पाए या हमारी बोर्ड की परसेंटेज के थ्रू मिल पाए। साथ ही में आपको एक चीज़ और करनी चाहिए, वो है कुछ पैरेलल एग्जाम्स के फॉर्म फिल करना। जैसे कि आपको वीआईटी का फॉर्म फिल करना चाहिए था, कॉमेड की का करना चाहिए था, आपको बिट्स का करना चाहिए था। बिट्स का अभी दो अटेम्प्ट होने बाकी हैं, ठीक है। तो इस MHCET के फॉर्म भरने चाहिए, ठीक है। WBJE का भरना चाहिए। तो ये फॉर्म्स आपको फिल करने चाहिए थे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने भरे भी होंगे, तो आपको उस पर फोकस भी करना चाहिए। अब अगर हमें उनमें कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो पैरेलली हम उन अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी देखें जो मेंस के या बोर्ड के मार्क्स पर लेते हों, ठीक है, और वो इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में गिने भी जाते हों। तो हमें उनके फॉर्म फिल करने हैं। कुछ फॉर्म्स अलग से फिल किए जाते हैं तो उसको अलग से भरने पड़ेंगे, कुछ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तब तो आपको दिख ही जाएंगे उसके अंदर। अब उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ इस टाइम पर आती है वो ये है कि रिसेंट टाइम में कुछ नए नए कॉलेजेस खुले हैं, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, और वो क्या है कि हमें सामने फ्रंट में दिखते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि इसने कंप्यूटर साइंस विद AI, कंप्यूटर साइंस विद ML इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं और एडवर्टाइजमेंट बहुत किया है, तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आप उसको फॉर्म फिल करता है, उसको अभी से ही सीट अलॉट भी हो जाती है और वो जो समय पार्टिसिपेट करने से पहले ही वो उसकी फीस जमा करा चुका होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी उसमें से बहुत सारा हिस्सा। तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे कॉलेजेस को अगर आपके पास लगता है कि हम फॉर श्योर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल देखें, और जिनको लगता है कि हाँ डाइसी सिचुएशन है कि शायद हमें आगे जाके कुछ मिल सकता है, तो हम अभी उसको देखें तो जरूर। और देखने में क्या बात है बेटा, आपको देखना होगा कि वो कॉलेज मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिसेंट टाइम में उस कॉलेज के प्लेस्ड स्टूडेंट्स किस तरीके से मार्केट में गए हैं, मतलब उसका एवरेज पैकेज, मीन पैकेज क्या रहा है पिछले कुछ रिसेंट टाइम में। अब कुछ कॉलेज मान लो बेटा अगर 3 साल पहले ही ओपन हुआ है, 4 साल का उसका बीटेक का कोर्स है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तो उसका फर्स्ट प्लेसमेंट होगा। तो आप उसको कैसे जज कर सकते हैं कि कॉलेज बहुत अच्छा निकला होगा। हम बस बोलते हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज है, सुनने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड मैटर ये करता है कि वो कॉलेज आपको किस हिसाब का करियर प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह की कंपनियां वहां पर आती है, कितना पैकेज देके जाती है, ये मैटर करता है। तो अगर कोई कॉलेज आपके सुनने में, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रहा हो, जहाँ भी गूगल पे देखो सब कुछ अच्छे कमेंट्स उसके पास हो सकता है वो सब पेड रिव्यूज हो सकता है वो सब पेड एडवर्टाइजमेंट हो। तो इसीलिए ध्यान रखो कि जब भी आप ऐसे कॉलेजेस की तरफ जाएं, ठीक है, तो उसके पैकेज जो उसने दिए हैं अपने स्टूडेंट्स को कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, मीन पैकेज, एवरेज पैकेज, ये सब चीज़ों का आप जानकारी लें। फिर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो आप उसका फॉर्म फिल करें, पार्टिसिपेट करें, जो भी आपको आगे करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप आज कॉलेज ले भी लेते हो तो भी आप जोसा के थ्रू पार्टिसिपेट जरूर करें। क्या पता लास्ट के थ्रू ही, लास्ट के राउंड में ही हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो बिना पार्टिसिपेट करे हम जोसा को नहीं स्किप करें। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।